चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दे बच्चों, ध्यान दे थोड़ा सा। कह रहा है कि P अपान Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं रेशनल नंबर के, ठीक है। कह रहे जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, मतलब जो शांत है, जो टर्मिनेटिंग है, जो डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाए, वो बार बार नंबर न रिपीट करे। फिर कह रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ये कह रहा है क्या अनुमान आप लगा सकते हो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो P अपन Q के रूप में भी हो और शांत भी हो और ऊपर नीचे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ एक के अतिरिक्त। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आनंद आएगा। वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और शेयर भी करिए, सेशन को बढ़ा दीजिए, मजा लीजिए वीडियो का। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन भी एकदम जबरदस्त दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। देखिए कौन कौन से हैं, मान लेते हैं, माना 9/2 एक परिमेय संख्या है जो कि शांत भी है, क्योंकि जब 9 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 4.5 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आप 13/2 ले लीजिए। 13/2 ये भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 6.5 आएगा। या तो हम ले लेते हैं 1/5, तीसरा एग्जांपल 1/5, जब आप इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.2 आ जाएगा। दशमलव समाप्त हो रहा है कि नहीं? अब देखो ऊपर और नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई है क्या? नहीं। या तो हम ऐसा ले सकते हैं, चौथा एग्जांपल ले लीजिए आप, 15/10 ले लीजिए, 15/10 ले लीजिए। तो 10, हमने आपको एक बात बताई थी, या तो ऐसे आप डिवाइड करो, 0 हटाओगे तो 1 अंक पे डेसिमल लग गया, ये भी हमारा आसान तो हो गया ना। या तो हमने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी भैया, कि जो आपका एक Q है, Q को ही बोल रहा है ना, कह रहा है Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। तो देखो भैया, अगर 10 को हम लिखेंगे 2 × 5 तो 2 और 5 का गुणनखंड हो गया। हमने कहा था आप देखते ही गोली मारोगे, कब? जब आपका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर जो आपका Q का फैक्टर है, P/Q में जो Q वाला है, नीचे वाला है, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए, 2 और 5 का फैक्टर हो, तो देखते ही उड़ा दीजिए, ये टर्मिनेटिंग है यानी शांत दशमलव प्रसार है। कोई दिक्कत परेशानी? एकदम जबरदस्त अंदाज में आ रहा है, हजम हो रहा है, मजा आ रहा है ना। बस आप देखिए, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 2 है, समझ आ रही बात? और यहाँ पे देखिएगा 2 और 5 है, यानी सभी गुण संतुष्ट कर दिया। हम कह सकते हैं कि, हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि Q के वे गुण संतुष्ट करेंगे जिनका Q फैक्टर 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों। इस तरह से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है, और आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें कह रहा है कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है। और हमको ये देखना अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि कोई भी नंबर है, अगर कोई रेशनल नंबर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो तो ना तो रिपीट कर रही है, ना तो पूरा खत्म हो रही है, वो नंबर बार बार आ रहा है,
मतलब वो नंबर अल्टरनेट अलग अलग नंबर आ रहे हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, अनावसानी अनावर्ती। तो मान लीजिए पाई है, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब 22/7 में भाग देंगे तो ये वाला आएगा, ये आगे तक आएगा, इसलिए इसमें अलग अलग डिजिट पे आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, 0.01, फिर 0.011, 0.111, 0 4 बार 4 टाइम्स 1 डॉट डॉट आगे आएगा 0 5 टाइम्स 1। तो ये भी हमारा क्या होगा, खत्म नहीं होगा, ये भी तो हमारा क्या होगा, अनावसानी अनावर्ती हो जाएगा। इसी तरह से 0.08, 008, 0008, इस तरह से बार बार आगे का आएगा, ये भी हमारा, ये इस प्रकार से 3 ये संख्याएं हो गई क्या, अनावसानी अनावर्ती। और अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, इसी में परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 71425 का बार आएगा। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 0.818181 बार बार आएगा, इसलिए बार लग गया है। अब इनके बीच का कोई भी संख्या ले लीजिए, चलिए इसके और इसके बीच का कोई 3 संख्या ले लीजिए, अपने मन से बोलिए कौन सा ले। चलिए 0.72 ले लीजिए, 0.072 और फिर 000072 डॉट 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 इस तरह से जाएगा। एक पहली संख्या, दूसरी संख्या कोई ले लीजिए, बोलिए 0.74 जीरो ले लीजिए, फिर 7400, फिर 7400, 74 डॉट 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 इस तरह से एक और ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए इसके बीच में ही हो। एक और ले लेते हैं 80 ले लेते हैं, 800 कर लीजिए, 8000 कर लीजिए, डॉट 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 इस तरह से। ये 3 प्रकार की संख्याएं आपका क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्याएं हैं इन दोनों के बीच। इस तरह से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, और इस वीडियो को शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अभी एक ध्यान दे बेटा, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा संख्याएं परिमेय और कौन सा अपरिमेय संख्याएं, मतलब इरेशनल और रेशनल हमको बताने हैं, कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल। और हम इसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बता दिए भाई, रेशनल क्या है, इरेशनल, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए रेशनल है। और रेशनल वे संख्या होती हैं, देखिए जो हमारा शांत है वो रेशनल होता है, जो नंबर बार बार रिपीट करता है वो भी रेशनल होता है, जिसपे बार लगा होता है। आपने पढ़ा था, याद करिए, x बराबर 0.6666, तो x बराबर 0.6 का बार पढ़ा था। बार को हम P/Q के रूप में हल किए थे, बस वही देखना है हमको। अगर बार वाला क्वेश्चन रहेगा तो वो भी परिमेय होगा, और जो दशमलव जिसका समाप्त हो जाता है वो भी परिमेय होगा। जिसका दशमलव समाप्त नहीं हो सकता, जिसका वर्गमूल नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। जिसका वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते वो इरेशनल होता है। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहला कह रहा है √23, √23 क्या है, अपरिमेय, क्योंकि 23 का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारा हो गया अपरिमेय। क्या हुआ, अपरिमेय। नंबर दूसरा देखें, ये 225 है, 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 15, और 15 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में हो गया, अतः यह परिमेय है, परिमेय है यानी रेशनल है। चलो ये देखिएगा, यहाँ पे नंबर खत्म हो रहे हैं। तीसरा वाला देखें, इसका एक्सप्लेनेशन इधर देखें, एक्सप्लेनेशन देखें, 0.3796। हमने कहा था अगर ये दशमलव समाप्त हो जाता है वो भी परिमेय होता है। कैसे, देखो 1 2 3 4 है ना, तो 1000 यानी 4 जीरो से ऊपर 4 जीरो से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिएगा 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4। अब ये दशमलव खा जाएगा इसको, तो ये कितना बन जाएगा 3796/1000।
अब ये डेसिमल हटाएंगे फिर उसी फॉर्म बन जाएगा, तो ये पी बटे क्यू के रूप में हो गया कि नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, परिमेय है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। हजम हो रहा है भैया, ओके माय डियर, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब देखो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ध्यान दो बेटा इधर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखिए। ये कह रहा है कि 7.47848। अब गौर करें, ये देखिएगा 7.478 478 दो बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब हम लगा सकते हैं 7.478 पर बार लगा सकते हैं। समझ आ रही बात। हमने कहा जो बार वाली नंबर होती हैं वो भी परिमेय होता है, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में सारी बातें हो चुकी हैं, उसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा चुका है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अतः यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लास्ट बचा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा, ध्यान दो इधर, गौर करें। 1.10 to 100 100 1 4 टाइम 0, ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 अभी बात हुआ था ना, कि वहां हमने दो नंबर दिए, उनके बीच में हमने कहा बहुत सारे अपरिमेय निकाल सकते हैं, और ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, समाप्त भी नहीं हो रहा है, और नंबर चेंज होकर के आ रहे हैं, नंबर चेंज होकर के आ रहे हैं, तो ये कहेंगे इरेशनल नंबर है। क्या बेटा, इरेशनल मतलब अपरिमेय है, अपरिमेय है। इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है, और इस वीडियो का आनंद लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।